ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित क्यों ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पूरे वीडियो में हम 5 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपायों को बड़े विस्तार से बताऊंगा। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना होगा। दूसरा उपाय आपको 1 हल्दी की गांठ से करना होगा। तीसरा उपाय आपको केसर वाले चावल से करना होगा और चौथा उपाय आपको संजीवनी मंत्र के उपाय से करना होगा। पूरे उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा पहला वाला उपाय है वो आपको करना होगा कपूर के 7 टुकड़ों से। भैया उपाय तो कर ले, लेकिन इसका फायदा क्या है? देखिए, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उसमें या तो स्थिरता आ चुकी है। स्थिरता का मतलब यह है कि 2-4 साल पहले जैसी आमदनी उससे हो रही थी अभी भी वैसी हो रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर आपका घाटे में चलता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, व्यापार अच्छे से चल ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके की कोई उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, दुकान ढंग से नहीं चल रही है, ग्राहक पहले अच्छे आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तब यह वाला उपाय आपको करना होगा। देखिए कैसे करना होगा, ध्यान से देखना। गुरुदेव ने इसके लिए कोई तिथि या दिन फिक्स नहीं किया है, आपको किसी भी दिन ये वाला उपाय कर लेना होगा। पूरे उपाय को सुनना, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले क्या चाहिए होंगे? कपूर के टुकड़े। भैया कितने कपूर के टुकड़े चाहिए? तो आपको यहां पर चाहिए 7 कपूर के टुकड़े। आप ले लेना, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आपको बता रहा हूं, ठीक है। 7 कपूर के टुकड़े ले लिए। उसके बाद में आपको ले लेनी होगी फिटकरी। ये क्या है? फिटकरी। अब ये फिटकरी कितनी लेनी है? आप 2 टुकड़े जो है वो फिटकरी के ले लेना, ठीक है, ले लिए। उसके बाद में आपको सामने नजर आ रहा होगा कुछ फिटकरी के जैसा ही, लेकिन ये फिटकरी नहीं है, ये है खड़ा नमक। कौन सा नमक है? खड़ा नमक। पहले के जमाने में लोग इस खड़े नमक को पीस करके ही सब्जी वगैरह में काम में लेते थे। बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, ये एकदम शुद्ध रूप होता है नमक का। आपको इसका 1 टुकड़ा ले लेना है। 7 फिटकरी के टुकड़े, 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 आपको नमक का टुकड़ा ले लेना है और 1 कांच की कटोरी में इन तीनों चीजों को डाल देना है। अरे डाल दोगे? तो ये डाल दिया हमने। अब इस कांच की कटोरी को उठा करके आपकी दुकान के अंदर जो भी जगह है, आपकी जो भी दुकान है, ठीक है ना, तो उस दुकान में किसी भी जगह पर आपको इस कटोरी को रख देना होगा। मात्र इसको रख देना होगा भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए, ठीक है। मात्र 15 दिन आप इसे रखे रहने दीजिएगा। आपको खुद को पता चलेगा कि आपका जो व्यापार है अब वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा है। धीरे धीरे करके आपकी आमदनी बढ़ने लगी है। अगर आपकी कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, आप वहां जाकर के इस कटोरी को रख देना। 15 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। और जब आपको असर दिखाई देने लग जाए, 1 कटोरी हमेशा ऐसी एक कोने में आप रख दिया कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा, इसी के अंदर मैं एक और उपाय आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर कभी भी व्यापार वगैरह नहीं चले तो आप सबको पता है ये है हनुमान जी, ठीक है ना। किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हनुमान जी के कितने भाई हैं आप सब लोग जानते हो, इनके हैं 6 भाई, ठीक है। जैसे हनुमान जी हो गए, गतिमान जी हो गए, रतिमान जी हो गए, इस तरीके से सबसे बड़े हैं हनुमान जी, ठीक है। उससे छोटे हैं गतिमान जी। ध्यान रखना, जो हनुमान जी का बायां वाला पैर है ना, उल्टा पैर, उल्टा पैर, ये उल्टा वाला पैर का जो स्थान होता है ये होता है गतिमान जी का स्थान, ठीक है ना। मात्र आपको करना क्या होगा, किसी भी दिन जाना होगा, हो सके तो मंगलवार के दिन चले जाना। गतिमान जी के ये वाला जो पैर है ना, इस वाले पैर का, उल्टे पैर का आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके और अपनी दुकान पर किसी भी जगह पर आपको एक स्वस्तिक बना देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके एक स्वस्तिक बना देना। देखिए, मंगलवार के दिन कर सकते हो। जो गुरुदेव ने ये वाली चीज और बताई थी, अगर मंगलवार भी बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है आसपास, सबसे जो खास तिथि बताई वो बताई है अष्टमी, ठीक है। तो कम से कम अष्टमी के दिन, तो जो भी महीने की अष्टमी पड़े उस अष्टमी के दिन आपको उल्टे पैर का सिंदूर ला करके अपनी दुकान पर आप स्वस्तिक लगा देना। दुकान ऐसी चलेगी कि आपने जीवन में कभी सोची नहीं होगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको 1 गांठ हल्दी से करनी होगी,
ठीक है ना। हल्दी की जो गांठ होती है आप सबको पता है, ये वाला चित्र आप देख सकते हो, इस तरीके की हल्दी की गांठ से आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए उपाय तो कर ले, लेकिन ये किसके लिए है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, बीमारी बहुत ज्यादा है, दुख तकलीफ बहुत ज्यादा है, समय गड़बड़ चल रहा है, तो जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा है उस व्यक्ति को ये वाला उपाय करना होगा। उसका जो भी गड़बड़ समय है वो पूरा का पूरा सही होकर के सुख समृद्धि में बदल जाएगा, उन्नति की तरफ बदल जाएगा। देखिए कैसे करना होगा, इस दिन के लिए भी गुरुदेव ने कोई भी खास दिन नहीं बताया है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अरे भर लोगे, अब इस तांबे के लोटे में डालने होंगे आपको 5 किसके पत्ते, पीपल के पत्ते, ठीक है ना। वो आप इसी के अंदर डाल देना। अरे डाल दोगे, उसके बाद में इसी वाले लोटे के अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, काले तिल आपको इसी के अंदर डाल देने होंगे। और इस तरीके से लेनी होगी आपको एक हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है और इस हल्दी की गांठ को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। इस लोटे को लेकर के प्रदोष काल में आप पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, ठीक है। और उसके बाद में उस पूरे एक लोटे को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको चढ़ा देना है, ठीक है। जब आप इसको चढ़ा दोगे उसके बाद में जो इसमें पीपल के पत्ते हैं, उन पीपल के पत्तों को, वो तो गीले हो ही चुके हैं, ठीक है ना, तो उन पीपल के पत्तों को निकालना है और अपने ऊपर उससे छींटे मार लेने हैं। जिस व्यक्ति का भी समय गड़बड़ चल रहा है, दिन उल्टे चल रहे हैं, उसके दिन सुधर जाएंगे, हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, जिस दिन भी करना चाहो उस दिन आप कर लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रदोष काल में ही आपको जाना होगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा बीमारी का उपाय। बहुत ही खास और अचूक उपाय है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं संजीवनी मंत्र के बारे में, ठीक है ना। ये जो संजीवनी मंत्र वाला जो उपाय है, कभी भी कोई बड़ा रोग आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, ना आपके शरीर में प्रवेश करेगा, जीवन भर आप निरोगी रहोगे। कहा जाता है, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था विष्णु पुराण के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र को अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी सुना दें तो भी उसकी आत्मा जीवित होती है। बहुत ही अचूक उपाय है। मात्र शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना होगा। किस दिन करना होगा, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन इतना ज्यादा खास क्यों है, ध्यान रखिएगा। महादेव जी ने ये जो संजीवनी मंत्र है किसको दिया था, शुक्र भगवान जी को दिया था, और उन्हें ये भी आशीर्वाद दिया था कि वो दुनिया में पूजे जाएंगे, उन्हें देव तुल्य माना जाएगा और ग्रहों में निवास करेंगे, तब जाकर के शुक्र ग्रह का निर्माण भी हुआ था, ठीक है। इसीलिए शुक्रवार के दिन इस वाले मंत्र का स्मरण करना होगा। कौन सा वाला मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। आप सबको पता है, ये रहा महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपके पास में ना हो तो इस पूरे मंत्र का आपको उच्चारण करना होगा, लेकिन इसका एक खास तरीका होता है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा जो गुरुदेव ने बताया। आपको जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसको किडनी, लीवर, बीपी, थायराइड, शुगर सबसे परेशान है, या फिर वो उससे मुक्ति पाना चाहता है, कभी जीवन में कोई रोग ही ना हो, उस व्यक्ति को यह उपाय करना होगा। आपको मात्र एक गोल बत्ती का, गाय के घी का, मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा और इस दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर, बेलपत्री के वृक्ष के पास में, ठीक है ना। बेलपत्र के वृक्ष के पास में आपको पहुंच जाना होगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। जब आप यहां पर जाएंगे शाम को प्रदोष काल के समय, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके इस बेलपत्री के वृक्ष के समक्ष बैठ जाना होगा और उस दीपक को लगा करके, ध्यान रखना जब भी आप दीपक को लगाएं तो इसके नीचे आसन जरूर लगाएं। हो सके तो आप थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से चावल के दाने ले जाना और इसके नीचे रख करके उसके ऊपर आप दीपक लगा देना। दीपक को प्रज्वलित करके आप कितनी भी बार, गुरुदेव ने ऐसी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, 7 बार, 11 बार, 51 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना होगा। और उसे करने के बाद में जब आप उठे तो अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करनी होगी कि जो भी आपकी बीमारी है, जो खतरनाक बीमारी है, दवाइयां काफी समय से चल रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, इस बीमारी को आप दूर कीजिए, मुझे खुश रखिए, ठीक है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, कोई सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, खत्म हो जाती है। और अगर कोई स्वस्थ मनुष्य करता है, उसके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बहुत ही अचूक उपाय है, मात्र शुक्रवार के दिन किया जाता है, जरूर कीजिएगा। अब जो अगला उपाय बताने वाला हूं वो कि आपको दुर्वा से करना होगा। अगर आपके घर में धन, संपदा, वैभव सबकी कमी है ना, एक स्थिरता आ चुकी है, धन नहीं बढ़ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा, संपदा में कोई
बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। और ध्यान रखिएगा, ये वाला उपाय मात्र आपको अपने घर पर ही करना होगा और सिर्फ शुक्रवार के दिन करना होगा। दुर्वा के 108 छींटे लगाने होंगे, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। देखिए कैसे करना होगा। शाम के समय शुक्रवार के दिन, गुरुदेव ने यह तिथि बताई थी, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से एक स्टील का लोटा लेना है। देखिए तांबे के लोटे के अलावा जो लोटा आप लेना चाहो वो ले लेना, तांबे का लोटा मत लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको जल भरना है। जल के बाद में आपको गाय माता का कच्चा दूध, गाय माता का कच्चा दूध जो एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। तो ये एक लोटा तैयार हो गया। आपको थोड़ी सी दुर्वा आपको तोड़ लेनी है और दुर्वा का आपको इस तरीके से गट्ठर बना लेना है ना। और इस गट्ठर को भी आपको इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना होगा। अरे डाल दोगे। अब ध्यान से देखना, शाम को आपको तैयारी करनी होगी किस तरीके से। सबसे पहले आपको एक गोल बत्ती का, किसका, गाय के घी का गोल बत्ती का मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा। और अलग से एक कटोरी ले लेना, उस कटोरी के अंदर आपको डालनी होगी 4 से 5 कलियां, किसकी, केसर की। और उसके अंदर भर देना होगा आपको थोड़ा सा जल। या इसके अंदर आपने जल डाल दिया, इसके अंदर आपने केसर डाल दी। इससे क्या होगा कि वो जो जल में केसर है वो घुल जाएगी अच्छे से। और उसके अंदर आपको थोड़े से चावल लेने हैं, खड़े चावल जो खंडित ना हो, ऐसे चावल लेकर के और उसी कटोरी के अंदर आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि इससे जो केसर लगे चावल है वो तैयार हो जाएंगे, इस तरीके से पीले चावल, ठीक है ना। हल्दी मत चढ़ा देना गलती से भी, केसर वाले चावल ले लेने हैं, ठीक है। अब आपका सारी तैयारी हो चुकी है। अब देखिए आपके घर में जब भी शाम का समय आएगा तो शाम के समय पर आपके घर में जो भी श्री हरि विष्णु जी का प्रतिरूप हो, या तो लड्डू गोपाल जी हो, कृष्ण जी हो, या इनकी खुद की मूर्ति हो, या राम जी की मूर्ति हो, जो भी श्री हरि विष्णु जी की जो भी प्रतिरूप आपके घर में है, हालांकि लड्डू गोपाल जी सबके घरों में मिलेंगे, तो आप इन लड्डू गोपाल जी के ऊपर आपको उसी वाला जो आपने कलश के अंदर दूध और पानी का जो मिश्रण तैयार किया था, जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली थी, उस दुर्वा से आपको इनकी प्रतिरूप के ऊपर 108 बार छींटे मारने होंगे। लेकिन उसका भी एक खास नियम है, हर छींटे के बाद आपको लक्ष्मी जी का एक नाम का मंत्र का स्मरण करना होगा, ठीक है। लक्ष्मी जी के 108 नाम है, आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा। उन 108 नामों को एक बार छींटा मारोगे, पहला नाम बोलोगे, दूसरी बार छींटा मारोगे, दूसरी बार दूसरा नाम बोलोगे। इस तरीके से लक्ष्मी जी के 108 नामों का उच्चारण करके जो 108 बार दूध और जल के मिश्रण का दुर्वा से 108 बार जो श्री हरि विष्णु जी पर छींटे मारता है पूरी श्रद्धा के अनुसार, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, हमेशा बढ़ता रहता है, तरक्की के मार्ग पर जाता रहता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, प्लीज इस वाले उपाय को हर शुक्रवार के दिन शाम को जरूर कर लेना। आपका हमेशा उन्नति ही होगी, परिवार में सुख समृद्धि होगी, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।